देखिए, उद्देश्यपूर्ण जीवन आप जीते हैं तो आपको औपचारिक तंत्र की महत्ता का बात पता चलता है, ज़्यादा पता चलता है। क्योंकि एक विषय पे तो करोड़ों बातें हो सकती हैं। तो एक डायरेक्शन, आपका उद्देश्य कब पूरा होगा? जब लोग औपचारिक तंत्र पे विश्वास रखेंगे, तो वो एक व्हीकल की तरह काम करेगा। और जब आप उद्देश्यपूर्ण होते हैं तो और औपचारिक तंत्र में श्रद्धा रखते हैं, तो इस तरीके से आप समझिए कि आप एक जनरल श्रद्धा भी रखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हुई तो जो उस विषय के जो अधिकारी हैं उनको आपने सूचित कर दिया। अब वो उनके जिम्मे, ये उनके स्वधर्म की बात है। एज लॉन्ग एज आप उस क्षेत्र के नेतृत्व निर्धारित नहीं किए गए हैं, तो यही एक मानसिकता है। देखिए, होता क्या है कि बहुत सारे दर्शन हैं और बहुत सारे ज्ञान विज्ञान हैं, और सब फायदा करते हैं, ये भी आप मान लीजिए। और उसमें कुछ बिगाड़ हो गया है तो वो अलग बात है। लेकिन कुछ भी जो चीज़ें चली या सही थी, उसके पीछे एक शुभ कर्म की ही लालसा थी। भले ही वो निष्काम कर्म पे ना गए हों, लेकिन शुभ कर्म की ही लालसा थी। ये या ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि शुभ कर्म की ही लालसा रही होगी। ठीक है, प्रधानी की भी लालसा हो सकती है, या प्रधानी की ही लालसा ज़्यादा है, ज़्यादा रही है, जो प्रभावी रूप से रही है, और तभी ये संसार चक्र बना है। तो विषय से नहीं भटकते हुए एक व्यक्ति जो हैं वो बड़े ही चिंतित थे, और हर एक व्यक्ति का चिंता का कारण बड़ा अलग ही होता है, और जो आपको चौंका भी देता है कि यार इस तरह की बातें उनके दिमाग में चल रही हैं। उनकी एक ग्रह किसी निदान के लिए उन्होंने कोई अंगूठी पहन रखी थी, और नहाते वक्त खो गई। और जबकि उसका अंगूठी का उनका कहना था कि उनका प्रभाव पड़ा था, और खो गई तो फिर उनको चिंता हो गई। तो मैंने उनको ऐसे ही कहा था कि देखिए, जिस अंगूठी का काम हो जाता है या जिस चीज़ का काम हो जाता है वो खुद अपने आप से विड्रॉ करके चली जाती है आपकी ज़िंदगी से, तो इसमें चिंता वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो और ऐसे ही है कि जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी से जा रही है, उसमें वहाँ पे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि वो खुद विड्रॉ हो रहा है, हुआ है। और देखिए, एक जो मास्टर की कहूँगा मैं, एक श्रद्धा युक्त दृष्टि। आप सबको श्रद्धा के साथ देखेंगे तो जिनकी उपयोगिता खत्म होने वाली है, या जो आपको नुकसान पहुंचाने वाले हैं, वो सब हटते जाएंगे, खुद ब खुद हटते जाएंगे। आप अपना जो कर्म है, क्रियमान कर्म है, अपना जो मानसिक स्थिति है, वो एक श्रद्धायुक्त रखेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो गलत लोग हैं खुद आपके जीवन से छंट रहे हैं। तो एक तरह का मास्टर की है ये, मतलब देखिए, आपको ऐसे तो छूट है कि आप किसी भी दायरे में जाकर, मतलब किसी भी स्तर पे अच्छा काम करें, अपने लिए अच्छा काम करें, अपने सहयोगियों के लिए अच्छा काम करें, अपने फैमिली के लिए अच्छा काम करें, राइट।
संप्रदाय के लिए अच्छा काम करें, तो ये आपके चुनाव पे निर्भर है। परमपिता के लिए अच्छा काम करें, राइट। लेकिन जब आप स्टार्टिंग से करते हैं, अपने से स्टार्ट करते हैं कि यार मैं अच्छा काम करूँगा, वो हो, तो धीरे धीरे अपने आप जो ये स्तर है विड्रॉ होता रहेगा। एक ऐसा क्षण आएगा पहला कि जब आप अपने लिए काम ही नहीं कर पाएंगे, आपको फैमिली को देखना पड़ेगा। फिर फैमिली में भी कुछ ऐसे क्षण मतलब परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी कि आप फैमिली के लिए काम नहीं कर पाएंगे। तो ये एक खुद ब खुद कायनात द्वारा प्रशस्त मार्ग ही बन जाता है जब आप एक श्रद्धा युक्त दृष्टि हमेशा रखते हैं। आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है श्रद्धा। परिस्थितियाँ ऐसी बनेंगी, आप अपने दायरे में रह के काम करते रहिएगा, अपनी पूरी नैतिकता के साथ काम करते रहिएगा, तो जो भी गलत चीज़ें हैं वो खुद ब खुद हटती जाएंगी। तो एक तरह से आप श्रद्धा को आप मान लीजिए कि अच्छे जिंदगी और बुरे जिंदगी के बीच का एकमात्र डिफरेंस है, वो श्रद्धा का होना या ना होना। देखिए, तत्परता एक गलत व्यक्ति भी दिखा सकता है, समझ रहे हैं। 5-6 महीने तक आपके साथ दिखेगा, आप जिम जा रहे हैं वो भी जिम जाएगा, तो एक प्रॉक्सिमिटी का वो हो जाता है। तो इस तरीके तौर तरीके वाले भी लोग हैं जो आपके गेम, आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो आपकी समस्या उत्पन्न करेंगे और फिर एक हल देंगे, तो आपको लगेगा कि यार ये सही है, जबकि समस्या उत्पन्न करने वाले ही थे। जैसे होता है ना कि पॉपकॉर्न में ज़्यादा नमक डाल दो तो इंटरवल में लोग कोल्ड ड्रिंक भी पियेंगे, ठीक है। तो इस तरह के मिजाज वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं ठीक है। मतलब गुणवान का स्तर ऊंचा ईश्वर करता है, और अपराधी का जो के अंदर जो सोफिस्टिकेशन आती है उसको भी करना पड़ता है, ठीक है। तो ये उस तरह की चीज़ें हैं। तो ये बात होती है। तो जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा कहाँ से आएगी? आपका नज़रिया जीवन में एक ग्रेटफुलनेस के साथ होना चाहिए कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, उनकी मर्जी से ही हो रहा है, ठीक है। तो तत्परता के अंदर अगर ओबीडियंस है और वो ओबीडियंट फैक्ट से परे जा करके का है, राइट, व्यापार नहीं है, व्यापार नहीं है, व्यापार से ऊंचे दर्जे का है, उसमें आपको नैतिकता भी दिखेगी। देखिए, जहाँ पे आप श्री कृष्ण की बात मान रहे हो, वहाँ पे सब कुछ अपने आप मिलता है आपको। मतलब फेथ इन द फादरहुड ऑफ गॉड गिव्स यू एवरीथिंग, और इसी रास्ते से ही मिलेगा। कोई भी कुचाल चलेंगे, आज न आज या कल या परसों आप पकड़े जाएंगे, और आप अच्छा अपने बलबूते पे बन भी नहीं सकते हैं। जितनी अच्छे होने की ज़रूरत है इस जीवन में, वो सिर्फ प्रतिबद्धता से भी नहीं आएगी कि हम इस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध रहें, नहीं आएगी। वो ट्रू बिलीफ इन द फादरहुड ऑफ गॉड, कि वो हमसे थाई कैन थिंक बेटर, वो मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं।
और ये बिल्कुल सही भी बात है। जो सूक्ष्मतम स्तर जो है चेतना का, वो ईश्वर है। मतलब हम जो बातें अभिव्यक्त भी नहीं कर पा रहे हैं, हम जानते भी नहीं है कि हमारे अंदर क्या है, वो जान रहे हैं। और इसका वो अल्टीमेट तत्व है, वो कृष्ण तत्व है। और सही जीवन का कोई और तरीका ही नहीं है। भाई बहुत सारे तिक्रमबाजी चलती है, बहुत स्तर पे चलती है। झूठ को सच, सच को झूठ बनाने का लोग हुनर रखते हैं, और उसको वो हुनर भी जानते हैं, कहते हैं, ग्लोरीफाई भी करते हैं, उस पे ही उनका विश्वास है। तो वो शादी के मामले में भी इसी हुनर का इस्तेमाल करते हैं, काम करने के दौरान भी इसी हुनर का इस्तेमाल करते हैं, और चीज़ें दोनों में बिगड़ती हैं।